जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं, 11, 12 बीएससी बीसी या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों देखिए, लास्ट टर्न पर हमने इसमें मैट्रिक्स का बीएससी का जो पोर्शन चल रहा है मैट्रिक्स का, उसमें हमने वो कैले हैमिल्टन थ्योरम करा होगा और उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। अब आगे जो हम बताने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताने जा रहे हैं, वो भी बीएससी स्टैंडर्ड वाले, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला है, कहीं डालेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने आपको इंटर वाले टॉपिक में बताया था, वो इंटर से रिलेटेड था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रेजुएशन वाले टॉपिक। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये क्या होता है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है? देखिए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसको ए एस्ट्रिक या ए इससे भी डिनोट करते हैं। ये सारे एक ही सिंबल हैं, एक ही सिंबल है डिनोट करने के, चाहे इससे डिनोट करो, चाहे इससे, चाहे इससे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू जैसे दिया गया 1 + i, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -i। ठीक, आप पहले इसका ए का कॉन्जुगेट कराइए, कॉन्जुगेट कराइए। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, आप कुछ जानते हो, i का अपोजिट साइन, 1 - i 2, ये तो 2 ही होगा भाई। कॉन्जुगेट का मतलब होता है i का अपोजिट साइन। i का साइन अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। i का साइन प्लस है तो क्या कर दिया? माइनस। ये 2 तो ऐसे ही रहेगा 0, i का साइन माइनस है तो क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज करा दीजिए, ट्रांसपोज कराइए। तो इसका रो के एलिमेंट कॉलम में 1 - i, ये रो में है, कॉलम बन गया 0, और ये कितना हो जाएगा? i। अच्छा, एक बात बताइए, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? अच्छा देखो, इसको मैसेज लिखते, पहले कॉन्जुगेट करा दीजिए और उसके बाद ट्रांसपोज करा दीजिए। दोनों रिजल्ट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब पहले कॉन्जुगेट कराइए फिर ट्रांसपोज करा दी, या पहले ट्रांसपोज करा के फिर कॉन्जुगेट कराइए, बात बराबर होता है। इसको इस सिंबल से भी, इस सिंबल से भी, इस सिंबल से, तीनों का सिंबल सेम होता है। ठीक है, आगे ही डालेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अगला देखेंगे हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो गया, अगला देखेंगे हर्मिशन मैट्रिक्स। हाँ, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसके प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के कुछ, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से कुछ कॉन्जुगेट, वो भी देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, पहला है ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और इसका फिर से कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कराओ, किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल आ जाएगा। ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? इसके। जैसे फॉर एग्जांपल ए बराबर दिया गया है 1 + i, यही कुछ देख लो, -2, 0 और ये -i। ठीक, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कराइए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो पहले आपने कॉन्जुगेट कराया, ठीक, तो 1 - i, -2 तो -2 ही रहेगा क्योंकि रियल नंबर 0, ये कितना हो जाएगा? प्लस का i। अब इसका ट्रांसपोज करा दीजिए, तो 1 - i -2 0, और ये कितना हो जाएगा? i। ठीक,
इसे क्या कहेंगे? ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक, अब इसका फिर से कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कराइए अगेन। अब इसको लेट कर लीजिए, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो इसको क्या हो जाएगा? देखो, ए कॉन्जुगेट डायरेक्ट कर रहे हैं हम, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, मतलब इसको पहले इसका कॉन्जुगेट बदलना और उसमें बदल देना है। तो 1 + i, इसका ट्रांसपोज 0 इधर आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? -i। डायरेक्ट करा दिया। बताओ किसके इक्वल है? ए के इक्वल है कि नहीं? ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? ए के। दूसरा है a ± b का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा? a का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस माइनस प्लस होगा, प्लस हो जाएगा, b होगा, b का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये होता है भाई। ठीक, तीसरा है प्रॉपर्टी अल्फा a का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो अल्फा बार, अल्फा पे बार हो जाएगा, और a का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वेयर अल्फा इज एनी स्केलर। अल्फा कैसा होगा? एक स्केलर होगा। स्केलर का मतलब कांस्टेंट से मतलब होता है, वे अल्फा इज एनी स्केलर, स्केलर और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अल्फा जो है स्केलर होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। मतलब अल्फा बाहर निकला तो अल्फा का बाहर हो जाएगा। और चौथा है ए बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये होता है भाई। ठीक है भाई, अगला देखते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स दूसरा है इसमें हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है भाई? अगर इसका हम ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कराएं तो वही ए के बराबर आ जाए। ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कराएंगे इसके बराबर ए के, जैसे आपने पढ़ा होगा ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होता है सिमेट्रिक। 11th के 12th के चैप्टर में बताया हमने मैट्रिक्स में, इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे ए बराबर 2, 3 + 2i, 3 - 2i कितना हो जाएगा? 7। इसका मतलब इसका ट्रांसपोज भी कराओ कॉन्जुगेट भी कराओ, तो 2 ये उठ के इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ? 3 - 2i। भाई इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 3 - 2i। या एक स्टेप करके देख लो, एक एक स्टेप करके। ए का पहले आप निकाला कॉन्जुगेट, ठीक, तो 2 3 - 2i ये कितना हो जाएगा? 3 + 2i, और ये कितना हो जाएगा? 7। अब इसका ट्रांसपोज कराइए। ट्रांसपोज में रो के एलिमेंट कॉलम है, 2 3 - 2i, 3 + 2i और कितना हो जाएगा? 7। तो ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये बताओ किसके इक्वल है? पूरा ये ए के इक्वल है, तो उसको क्या कह सकते हैं? ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? ए के। ये हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं? हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसे कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। आगे देखिए हेडना लेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। दूसरा है स्क्यू हर्मिशियन। भाई इसको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स तो उसे क्या कहेंगे? ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दे, तो किसके इक्वल आ जाए? ए के। ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2i 5 + 4i -5 -4i और ये कितना हो जाएगा 0। -5 + 4i और ये कितना हो जाएगा 0। ठीक, इसकी हरमिशन बताना है, मतलब इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कराएं और माइनस का मल्टीप्लाई कराएं तो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। ठीक, मतलब इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कराएं, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कराएं और फिर माइनस का मल्टीप्लाई करा दें। तो ए का पहले कॉन्जुगेट कराया तो -2i 5 -4i, ये कितना हो जाएगा -5 -4i और ये कितना हो जाएगा 0। का ट्रांसपोज कराइए -2i 5 -4i -5 -4i और कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो ये क्या आ गया बताओ, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ गया -2i -5 -4i 5 -4i और 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ए का कॉन्जुगेट माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2i, ये 5 + 4i -5 + 4i और ये कितना हो जाएगा 0। बताओ ये किसके बराबर है, बताइए ये किसके बराबर आ गया, माइनस का ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये किसके बराबर आ गया, देखो ए के बराबर है, ये प्रूव हो गया स्क्यू हरमिशन। इसे क्या कहते हैं, स्क्यू हरमिशन कहते हैं। ठीक है भाई, बात समझ गए, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ये हो गया स्क्यू हरमिशन। अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है डालेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए एक तरीका मैं आपको बताएं, आप इस जैसे कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर हम क्या इसके एग्जाम्पल रटें, क्या रटिए नहीं। देखिए हम आपको तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लो हरमिशन के लिए हम आपको उसका तरीका बता रहे हैं लिखने का, हरमिशन मैट्रिक्स हम आपको तरीका बता रहे हैं लिखने का, एग्जाम्पल। जैसे हरमिशन मैट्रिक्स होता क्या है, यहाँ ही डालेंगे टू राइट द, एक कॉन्सेप्ट बता रहे, टू राइट द एग्जाम्पल ऑफ हरमिशन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हरमिशन मैट्रिक्स। मतलब हरमिशन और स्क्यू हरमिशन का एग्जाम्पल आप कैसे लिखोगे वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक, कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल, देखिए लिखने का तरीका कैसा है। तो हम पहला बताने जा रहे हैं हरमिशन मैट्रिक्स का। मतलब कभी भी कोई मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और आपसे कहा जाए इसका एग्जाम्पल लिखना है, इसको बताना है, तो एग्जाम्पल लिखो कैसे, वो हम तरीका आपको बताने जा रहे हैं, वो सिस्टम बताने जा रहे हैं हम आपको हरमिशन मैट्रिक्स लिखने का। हरमिशन मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए। इसका मतलब ए आई जे का जो बार होगा एलिमेंट वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए आई जे के।
ये लिखने का तरीका, चाहे कोई भी एग्जाम्पल आई और जे दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब A23 का जो एलिमेंट, A12 का जो एलिमेंट होगा उसका बार वो क्या हो जाएगा, A21 के बराबर होगा। ठीक, जैसे और A13 का जो होगा एग्जाम्पल वो A31 का जो एग्जाम्पल होगा वो A13 के बार के बराबर होगा। और A23 का जो बार होगा वो किसका होगा, A32 के। तो A बराबर कोई एग्जाम्पल है, जैसे मान लो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम आपका, ये तो कुछ भी लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। जैसे लिख दिया इसको 1 2, ये हो गया 3। जैसे A12 का एलिमेंट लिया हमने 3 - 4i, जैसे ये लिया। ठीक, A12 का एलिमेंट 3 - 4i, तो इसका बार मतलब A12 का जो बार होगा वो किसके इक्वल होगा, A21 के बराबर। इसका बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 4i। ठीक, A13 का जो एलिमेंट होगा, जैसे A13 का एलिमेंट ले लिया -2 + 3i। अब इसका बार जो होगा, इसका बार का मतलब होता है इसका अपोजिट साइन, i का अपोजिट साइन, तो क्या हो जाए -2 - 3i, ये बार हो गया। ठीक, अब जो A23 का एलिमेंट हो, A23 का एलिमेंट से ले लिया -i, तो इसका बार क्या हो जाएगा, +i। ये एग्जाम्पल लिख दिया हमने। अब इसका A का कॉन्जुगेट कराइए पहले, कॉन्जुगेट 1 3 + 4i -2 - 3i 3 - 4i 2, अरे कितना हो जाएगा i, -2 - 3 इसका +3i। इसका बार लिख रहा है, बार का मतलब कॉन्जुगेट, i का उल्टा साइन, i का साइन माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, -i और 3। अब इसका ट्रांसपोज करा दीजिए, ट्रांसपोज 1 3 + 4, ये लिखने का सिस्टम है, ये क्या, ये एग्जाम्पल लिखने का सिस्टम है। -2 - 3i 3 - 4i 2i -2 + 3i -i, और कितना हो जाएगा 3। देखो भाई, ये 1 3 - 4i -2 + 3i 3 + 4i 2 -i -ये। तो इसको हम क्या चाहते हैं, a का हर्मिशन लिख सकते हैं, किसके बराबर आ गया, a के बराबर। ये हो गया हर्मिशन का एग्जाम्पल लिखने का तरीका हो गया। अब हम आपको उसका बताने जा रहे हैं, इसकी हर्मिशन का एग्जाम्पल लिखने का तरीका देख लीजिए, सिस्टम देख लीजिए इसकी हर्मिशन का। इसकी हर्मिशन का सिस्टम देख लीजिए, लिखने का तरीका क्या है। हाँ भाई, दूसरा एग्जाम्पल है स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करें, किसके इक्वल आ जाएगा, ए। ठीक है भाई, बताइए कोई दिक्कत। तो देखो कैसे लिखेंगे, इसका तरीका होता है Aij का बार, उसमें माइनस लगा दें, किसके इक्वल आ जाएगा, Aj के बराबर हो जाएगा। ये तरीका होता है लिखने का, सिस्टम होता है, मतलब Aij का बार, Aij कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस मल्टीप्लाई Aj के बराबर हो जाएगा। तो A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, देखो इसको तो जीरो भर दो, इसको जीरो भर दिया करो, आसानी रहती है। ठीक, तो इसका मतलब जो A12 का जो बार होगा माइनस लगाएंगे वो A21 के बराबर होगा, और जो A13 का जो बार होगा
मैं A13 का एलिमेंट उसका बार कराना, माइनस का मल्टीप्लाई करा देना, वो किसके इक्वल आ जाएगा A31 के। और जो A23 का एलिमेंट लेना उसमें बार लगा देना, माइनस का मल्टीप्लाई करना, किसके इक्वल आ जाएगा A32 के। ठीक, बात समझ गए। देखो लिखते हैं, इनको तो आप जीरो भर दो, कैपिटल A, 0 0 0, ये हो जाएगा -3 + 4i। ठीक, इसको भर दो। ठीक, -2i। ठीक, ये हो जाएगा 4 - 5i, ये हो जाएगा 0। अब इसका पहले बार लगाओ, बार, इसका बार क्या हो जाए -3 - 4i। इसका माइनस का पहले इसका बार लिया, इसका बार ये ले लिया, इसका माइनस का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 + 4i। इसका बार लिया तो प्लस का 2i, माइनस का मल्टीप्लाई कितना हो जाए -2i। ठीक, अब इसका बार लिया, इसका बार क्या हो जाएगा 4 + 5i, माइनस का मल्टीप्लाई -4 - 5। ठीक, अब देखिएगा हम लिख रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कराओ, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, पहले इसका कॉन्जुगेट कराओ, 0 -3 - 4i प्लस का 2i। कॉन्जुगेट करा रहे भाई, कॉन्जुगेट, आई का उल्टा साइन, आई का उल्टा साइन, कॉन्जुगेट करा रहे था। 3 - 4i 0, 4 + 5i, यह आ जाएगा 2i, -4 + 5i कितना हो जाएगा 0। बात समझ गए। आई का उल्टा साइन, आई का साइन प्लस है माइनस कर दिया, आई का साइन माइनस है प्लस कर दिया, प्लस है माइनस कर दिया, माइनस है प्लस कर दिया, माइनस है प्लस कर दिया, माइनस है प्लस कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज करा दो, 0 -3 - 4i 3 - 4i 0, 4 + 5i 2i -4 + 5i, ये कितना हो जाएगा 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 0 -3 + 4i -2i, माइनस का मल्टीप्लाई करो, 3 + 0, 4 - ठीक, ये हो जाएगा -2i, -4 - 5i, और ये कितना हो जाएगा 0। तो माइनस, इसको हम क्या ले सकते हैं बताओ, a का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, बताओ ये किसके इक्वल है, ये पूरा किसके इक्वल दिख रहा है आपको, a के इक्वल दिख रहा है। ये हो गया आपका। ठीक है भाई, ठीक है, एग्जाम्पल लिखने में तरीका सिखाया। अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्थोगोनल क्या होता है, थर्ड नंबर है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है ए का डैश, ए का ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, ए के, आई के। ठीक, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो लेट ए बराबर आपने ले लिया cos थीटा माइनस साइन थीटा और ये cos थीटा। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज करा है, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो के एलिमेंट कॉलम में, cos थीटा रो के एलिमेंट कॉलम में, को माइनस साइन थीटा और कितना हो जाएगा cos थीटा, मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए का ट्रांसपोज, ए रखो, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इंटू ए का ट्रांसपोज, यहाँ प्लस होगा, सॉरी भाई, इसको रो के लिए यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, सॉरी
ये हो जाएगा आपका। ठीक, देखिए भाई, तो उसको लिखिए ए डैश कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ए इंटू ए डैश, मल्टीप्लाई कराओ, ये कॉलम उठाइए, इसके ऊपर ऐसे लेटा दीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मल्टीप्लाई कराओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरी कॉलम उठाइए, दूसरी कॉलम, ये कॉलम, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कराओ, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, कट जाएगा, ए इंटू ए डैश बराबर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये जाएगा 0, ये जाएगा 0, 1, ए इंटू ए डैश बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे डालें यूनिटरी, ये आपका हो गया ऑर्थोगोनल। अब आगे डालेंगे यूनिटरी, ये ऑर्थोगोनल हो गया। अगला है चौथा यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए, या ए इंटू ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू 1/√3 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक, यूनिटरी मैट्रिक्स है तो कैसे निकालेंगे, इसका पहले आप कॉन्जुगेट निकालो, 1/√3, भाई स्केलर का तो कॉन्जुगेट होगा नहीं, 1, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस आई 1 प्लस आई, ये कितना हो जाएगा -1। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज कराइए, 1/√3 ट्रांसपोज कराइए, कितना हो जाएगा 1, रो के एलिमेंट 1 प्लस आई -1। ये क्या आ गया, ए का 1/√3 1 प्लस आई 1 माइनस आई -1। तो ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज 1 माइनस आई 1 प्लस आई -1 इनटू ए की वैल्यू 1/√3 1 माइनस आई -1। तो ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए, √3 1/3, मल्टीप्लाई कराइए, पहला कॉलम उठाइए, इसके ऊपर ऐसे लिटा दीजिए, 1 प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कराओ, 1 माइनस आई माइनस का 1 माइनस प्लस आई, और दूसरी कॉलम उठा, दूसरी कॉलम क्या है 1 प्लस आई और ये -1, दूसरी कॉलम उठा दी, मल्टीप्लाई कराओ, 1 प्लस आई
-1 माइनस आई, ठीक। इसे मल्टीप्लाई कराओ, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस 1। तो a का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू a बराबर 1/3 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस 1 3 हो जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 0। ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 0। आई स्क्वायर -1 माइनस प्लस 3। a का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू a 1 0 0 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, आई के बराबर, ठीक। यूनिटरी हो गया। आगे हम डालेंगे आइडेम्पोटेंट। यूनिटरी समझ गए, आगे हम डालें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be idempotent matrix if a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू a के बराबर आ जाए। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है आइडेम्पोटेंट कहलाती है। कब कहलाती है? जब ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल है ए बराबर, एग्जाम्पल देखिए 2 - 1 1 -2 3 2 -4 4 और ये कितना है -3, ठीक। अब इसका स्क्वायर कराएंगे उसी के ही बराबर आ जाएगा। उसका स्क्वायर कराइए, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू ए, ये हो जाएगा 2 - 1 1 -2 3 2 -4 4 -3 इंटू 2 - 1 1 -2 3 2 -4 4 और कितना है -3, मल्टीप्लाई कराओ भाई ए स्क्वायर। ये कॉलम उठाएंगे, इसके ऊपर ऐसे लेटा दिया, मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4 माइनस प्लस 2 -4 -2 माइनस का 3 और प्लस का 4 2 माइनस का 2 माइनस का 3। दूसरी कॉलम उठाइए, -2 3 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस माइनस कितना जाएगा प्लस का 2 3 3 जा 9 4 2 जा 8 माइनस का 2 3 2 जा 6 माइनस का 6। तीसरी कॉलम उठाइए, -4 4 और कितना जो -3, मल्टीप्लाई कराओ, -8 माइनस प्लस 12 4 3 12 माइनस प्लस 4 4 3 12 माइनस का 12, ठीक। -4 4 दूनी 8 माइनस प्लस 3 3 का 9। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा 2 आ जाएगा, 6 4 10 -10 4 -5 -1 आ गया, ठीक है भैया। ये आपका हो जाएगा -12, रुक जाना 1 मिनट, -4 -6 3, ये सॉरी ये -2 है, ये यहाँ पर -2 होगा, ठीक। तो करेक्शन कर लीजिएगा तभी बनेगा, -2 होगा ये प्लस हो जाएगा, बस लास्ट वाले चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक।
फिर से चाहे देख लो एक बार, यहाँ भी रखोगे तो -2 3 -2, ठीक। तो -4 -6 प्लस का 8, ठीक। माइनस माइनस प्लस 2 3 3 का 9 और -8, ठीक। -2 -6 हो जाएगा, सॉरी है, अब सही है बिल्कुल, ठीक। तो ये कितना है, -1 -5 3 1, ये +2 हो जाएगा भाई। 2 -1 1 करोगे तो मल्टीप्लाई करो 2 माइनस +2 +3, ये +2 आ जाएगा। ये 4 4 -3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। -10 + 8 -2 आ जाएगा, ठीक। 9 2 11 -8 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, -2 बचेगा। 8 8 16 -4 आ जाएगा, 12 12 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 8 17, अभी मिस्टेक है, रुक जाओ, -4 4 और ये कितना, -3, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा भाई। -4 -8 और प्लस का 9, तो ये हो जाएगा -12 + 9 -3, A² बराबर है किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। ये देखें, ठीक। आगे देखेंगे अगला, इनवॉल्यूटरी। आगे है इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, इनवॉल्यूटरी A² I देता है। A² क्या देता है, I। फॉर एग्जाम्पल A = 1 0 0 -1, A² निकालो, क्या हो जाएगा, A × A, 1 0 0 -1 1 0 0 -1, मल्टीप्लाई कराओ, पहला कॉलम उठा इसके ऊपर ऐसे लिटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा। दूसरी कॉलम उठाओ, 0 - 1 0 0 0 आ जाएगा, 0 - +1 ये आ जाएगा, इसके बराबर हो गया I के, योगी इनवॉल्यूटरी। आगे है निलपोटेंट, एक लास्ट और देख लें, निलपोटेंट मैट्रिक्स लास्ट है। निलपोटेंट क्या होता है, A² = O देता है, मतलब नल मैट्रिक्स देता है। क्या देता है, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स देता है, ठीक। नल मैट्रिक्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो A = आपका दे रहा है 0 0 1 0, ठीक। इसका A² करो, A², तो A² क्या हो जाएगा, A × A हो जाएगा, 0 0 1 0, ठीक। और ये भी क्या आ जाएगा, 0 0 1 0, मल्टीप्लाई कराओ, 0 0, पहला कॉलम उठाया, ठीक। पहला कॉलम मल्टीप्लाई कराओ, 0 + 0 0 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0। दूसरी कॉलम उठाओ, 1 0 0 + 0 0 0 + 0 0, ये A² आ गया। इसको क्या ले सकते हैं, A² के, ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसको ये भी कह सकते हैं, A इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2, क्योंकि 2 पावर के लिए 0 हो रहा है, इसे इंडेक्स 2 भी कह सकते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2।
तो भैया ये आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया और इसी के साथ साथ आपका मैट्रिक्स पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ग्रेजुएशन की जो भी मैट्रिक्स थी, जो भी आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे वो हमने आपको करा दिए हैं। अब आगे ग्रेजुएशन का नया टॉपिक हम चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इनको तैयार कर लीजिएगा।